जोर जोर पर मुझे रोकने के लिए किराए के टट्टू भेजे गए हैं। लेकिन मैंने जितना मारा है, इसकी कितनी कीमत हॉस्पिटल में देनी पड़ेगी, ये गधे ने नहीं सोचा होगा। ये लो जी, कॉफी। देखो जी, कॉफी और नाश्ता। तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरे लिए तकलीफ मत उठाओ। हाँ कहा तो है, लेकिन मेरा सोलू, नारी का सबसे महान रूप है माँ का रूप। ऐसे अनोखे रूप में तुमको फूलों पे बिठा के भले ही मैं ना निहार पाऊं, लेकिन तकलीफ उठाने से तो मना कर सकता हूँ। छोड़िए ना। ओ रानी, तुम हो? आओ बहन आओ। सोलू, यही है वो लड़की रानी। बहन कह के दिन रात इसकी तारीफ के पुल आप मुझसे बांधा करते थे ना। दर्शन तो तुम्हारे अब तक नहीं किए थे, लेकिन तुम्हारी सारी कहानी मैं इनसे सुन चुकी हूँ। इस अभागन के बारे में सुनने को है ही क्या भाभी? ऐसा मन में क्यों लाती हो? बदकिस्मती और पापी मर्दों के कारण जेल की सजा भोगने से कोई अभागा और मुजरिम नहीं हो जाता बहन। ये सुनाया करते थे तुम्हारी कहानी, और माँ की तरह सुन सुनकर मन मेरा तड़पता था। भाभी? हाँ मेरी बहना, जेल की इतनी कड़ी सजा काटने वाली एक दुखियारी की कहानी सुन के औरत होने के नाते दिल तड़प तड़प उठता था मेरा। कोई संबंध न होते हुए बहन कह के मुझे पुकारा गोपाल भैया ने। इनसे भी बढ़ के प्यार तुम दे रही हो। मुझको तमाम मर्दों और पूरी दुनिया से नफरत हो चुकी थी, पर अब तो लगता है पहले इंसान और शराफत इस दुनिया में अभी तक बचे हुए हैं। अगली बहना, कब तक बादलों के पीछे सूरज छिपा रहेगा? बैठो, मैं भी आती हूँ। भैया, बहुत से कैदियों को तुम रोज जेल में देखते हो, लेकिन मुझ किस्मत की मारी को ही प्यार से बहन कह के क्यों बुलाया? इसलिए कि तेरे जैसी ही एक बहन मैं गवा चुका हूँ। भैया? हाँ बहना, इस बड़ी दुनिया में एक छोटी सी प्राण प्यारी बहन भाग्य से मुझे मिली थी। बड़ा प्यार हम दोनों में था, पर वो नीली छतरी वाला इस प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सका। एक दीपावली को एक्सीडेंट में किस्मत ने उसे मुझसे छीन लिया। जिस रोज तुम जेल में आई तो मुझे उसी दिन उसकी याद आई, और मैंने समझा कि लौट आई मेरी बहन मेरे पास। इसीलिए बेसाख्ता मैं तुम्हें बहन पुकार उठा, भैया कह के तुम पुकार उठी। हाय रानी। अरे रेखा, हाय। तुम यहीं रहती हो? यहाँ आए हुए तो कई बरस हो गए हमें। भैया ने यहाँ कराटे स्कूल भी खोला है। रानी, तुम कहाँ रहती हो? मैं तो नजदीक ही रहती हूँ। मेरी जिंदगी जिन्होंने बर्बाद की है, उन्हें ठिकाने लगाने के बाद ही मैं जाऊंगी। क्या मुझे तेरी कहानी पता नहीं? तेरे साथ जो अन्याय हुआ उसे जानकर मुझे बड़ा दुख होता था। चल बहन, अब से तू मेरे साथ रहना। सॉरी रेखा, अगर मुझे बदला लेना है तो मुझे अकेले ही रहना होगा। सुनो, मैं इसी शहर में हूँ, मेरा ये राज किसी को मत बताना। ये तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी किसी मुसीबत में हो तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये मत भूलना। मेरी कार रिपेयर हो जाए तो मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, नजदीक ही बस स्टैंड है, अर्जेंट काम है, मैं चलती हूँ। भैया से नमस्ते कहना मेरी। मैं चलती हूँ।
क्या बात है रे? अभी जो तुमने बोला क्या वो सच है? हाँ बॉस, उस श्याम बाबू के लोग जेल की दीवार से 2 फुलांग दूर मिट्टी की रोड पर बेहोश पड़े हुए हैं। यानी कि कैदी रानी ने उन्हें मिट्टी चटाई, ये बात साफ जाहिर है। हाँ बॉस, बस में रानी का पीछा करने वाले राम बाबू के लोग बस में ही खलास हो गए। 2 मुक्के और खाने पर तो शायद वो सीधे परलोक में अपनी मरहम पट्टी करवाते फिरते। अरे ओ वीर चंद्र, बंद कर अपना ये भाषण। उनका मतलब है जेल की सजा भुगत कर आने वाली रानी को मारने की श्याम बाबू राम बाबू की सब कोशिशें खाक में मिल गई। उनकी बात अब आप छोड़ दीजिए। महाराज राजपूत वंश के शेर इस वीर चंद्र को हुक्म दीजिए, जोश में एक बार तलवार म्यान से बाहर आ गई तो फिर खामोश है। ठीक है। अरे ओ वीर चंद्र, इस तलवार की बात न कर, नहीं तो मैं तेरी मूंछ मुंडवा दूंगा। मेरी इस तलवार का आप मजाक उड़ा रहे हैं? इस तलवार को प्रताप सिंह ने मुगलों के खिलाफ जब मैदान जंग में घुमाया था तो अकबर बादशाह को पसीना आ गया था। खामोश रह, क्यों बेकार में अपनी डींग मारता है? सुनो मेरी बात, फन फैलाए इस नागन को कैसे मारना है ये रणधीर खूब जानता है। ए जानी, सुबह रानी वाला कहाँ रहती है, क्या करती है, ये मालूम करो। सुबह पता नहीं क्या करती है, लेकिन हर शाम को ब्लू मून क्लब में डांस प्रोग्राम देती है बॉस। तुम क्लब में डांस प्रोग्राम में भले मानुस के रूप में जाके बैठो, मौका देखकर रानी बाला को अपनी पिस्तौल का निशाना बना दो। May I come in? Yes. हेलो। हेलो। मेरा नाम राजेश खन्ना है। गाना भी अच्छा था, नाच भी अच्छा था, मुझे बड़ा प्यार है म्यूजिक से। आज तो मैं आपकी कला देख के सुध भुला बैठा, इसीलिए मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, अजंता तो कला का मंदिर है, उसे मैंने देख के सोचा ये पेंटिंग सचमुच सामने आए, इस युग में जीती जागती मेरे सामने आए। आज वैसा ही हो गया। यानी सदियों पुरानी पेंटिंग से मेरा मुकाबला? नो 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 नो, आपने गलत समझा मेरी बात को। इफ यू डोंट माइंड, अपना एड्रेस दे सकती हैं? घोंसले से उड़ने वाले पंछी का और कटी हुई पतंग का पता पूछना कौन सी अक्लमंदी है? मिस्टर राजेश, जीवन तो बहता हुआ एक पानी का दरिया है। जाने कहाँ ले जाए मुझको बहा के। बाय बाय। जिंदगी बहा के कहीं भी ले जाए तुमको, मैं ढूंढ ही लूंगा। आज से तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। अरे गधो, जोश में आके अपने आप को शेर बोलते हो, मगर खाने पीने के सिवा तुम्हारा क्या काम है? मर जाओ डूब के कहीं। क्या मोती छिड़के हैं आपने? बेकार इन लोगों के लिए आप अपनी दौलत मिट्टी में मिला रहे हैं। मेरी बात मानिए जनाब, इसी वक्त इस बहादुर वीरचंद को तलवार निकालने के लिए बोलिए। रुक जा, तेरी तलवार मेरे नाम का दुश्मन बन गई। क्या कही? सुन जानी, सब बत्तियां बुझ चुकी थी। मैं ना पिंजरे के पास फड़फड़ा रही थी, लेकिन तुम ना मार सके। और तुम क्या करोगे? ठूसेंगे। हम लोगों के पास कोई भला मानुस बैठ गया, इस वजह से पिस्तौल चलाने का मौका नहीं मिला बॉस। सोच लीजिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए। इस बहादुर वीरचंद्र को तलवार मियां से निकालनी ही पड़ेगी, ऐसा लगता है। दिमाग लगाना छोड़ो और अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, या आपके उसका नाम लिया तो 32 बार कर दूंगा। सुन रहे जानी, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, इस दुनिया से उसका सफाया करना ही होगा। क्या बात है? इस समुद्र को एकटक देखते हुए आंसू बहा रही हो, क्या हुआ? कुछ बातों का जवाब सिर्फ मन में ही होता है, उन्हें मुंह से नहीं बता सकते।
समंदर से भी गहरा है तुम्हारा मन, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन एक न एक दिन मैं उसकी गहराई में छिपी हुई सच्चाई को जानकर ही रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। और गंगलू, ताज होटल के 111 नंबर क्वार्टर में हमारा बॉस है। चिड़िया फंस गई हमारे जाल में, यही उसको भून डालें या मालिक की खिदमत में पेश करें, ये पूछ के बताओ। एक बज रहा है, अब तक घर पहुंच चुकी होगी वो। उसे हमारे यारों ने खत्म कर दिया होगा। हेलो बॉस, रानी बाला हम सब की मरम्मत करके भाग गई बॉस। क्या? बच के भाग गई? नागिन की तरह फुंकारती हुई यहां डसने को आई तो आ गई उसकी मौत। मौत मेरी नहीं आई यू फूल, तेरी आई है। मैं अब अपना बदला लेने के लिए तुझे मारने आई हूँ।
कहाँ गई थी रानी? पता होते हुए पूछ रहे हो? यानी जिसका मुझे शक था वो सच बात है। कल तुम जिसे धमकी दे रही थी मारने गई थी उसी को? जरूर। जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की उनमें से एक को मारने के वास्ते गई थी, लेकिन किसी ने मुझसे पहले उसको खत्म कर दिया। उफ, मेरे हाथों मन्ना की किस्मत में नहीं था। वो कौन है? मालूम हो जाएगा। मत रो बेटी, कैसी किस्मत है। ब्याह में 10 रोज रह गए थे मगर इस बीच दूल्हा मर गया। मैं सोचती थी तुम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगे। माँ, इतने भले आदमी को, दुश्मनों से भी प्रेम करने वाले आदमी को, ऐसे इंसान को मारने की किसी को जरूरत क्यों पड़ी? किस पापी ने उन्हें जान से मारा? बोलो माँ, बोलो। लता, बहन लता, मत रो बहन। अब रोने से क्या फायदा बहन, मत रो। हाँ बेटी। रानी, कल रात मेरी ममता भरी बहन की जिंदगी की बगिया विधाता ने बिना सोचे समझे उजाड़कर उसकी सारी खुशियां छीन ली। वो सच्चे मन से जिससे प्रेम करके ब्याह करने वाली थी उस शाम को किसी ने मार डाला। मेरी मासूम बहन का रोना पीटना देखकर मेरा मन फड़फड़ा रहा है, इसीलिए अपना दर्द बांटने यहां आया हूं। राजेश, पहले इस टेप को जरा सुनो, उसके बाद लता के भविष्य के लिए भला हुआ है या बुरा हुआ है तुम ही फैसला कर लो। अरे श्याम, उस राजेश खन्ना की बहन लता को अपनी मुट्ठी में कर लिया। रियली यार ग्रेट। सुन लिया राजेश, औरतों के जीवन से खिलवाड़ करके उनकी जिंदगी बर्बाद करके बुर्दा फरोशों के हाथ उन्हें भेड़ बकरियों की तरह बेचने वालों की सारी बातें सुन चुके ना? अब करो फैसला। श्याम को किसी ने भी मारा हो, लेकिन लता का जीवन बच गया। ये बात मैं लता और माँ को बताऊंगा और समझाऊंगा कितने बड़े खतरे से बच गए हम लोग। राम बाबू, कुछ रोज हुए सुखदेव मारा गया। हत्यारन के रूप में जेल जाने वाली वो राक्षसी ने बाहर आते ही शाम का काम तमाम कर दिया। उसकी लिस्ट में अब बचे हैं तुम और मैं। अजी घबराइए मत, आपके बहादुर आजम इस वीर चंद्र ने अपनी तलवार यहाँ से निकाली तो अपना हाथ काट लेगा तो क्या कही? राम बाबू, ऐसी परिस्थिति में अपने प्राणों को बचाना हमारा पहला फर्ज है। जापान में 3 खतरनाक निंजा फाइटर्स को मैं जानता हूँ, उनको यहाँ बुलाकर अपनी जान बचाने का बंदोबस्त करता हूँ। ऑल राइट, अपनी हिफाजत तुम खुद कर रहे हो, मैं इसका इलाज सोच चुका हूँ। एक खतरनाक कातिल रतन है जो मर्डर के इल्जाम में जेल की सजा भुगत रहा है। किसी का खून करना तो उसके बाएं हाथ का काम है। मैं रानी वाला के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। यू मीन जेल की सजा भोगने वाले कैदी को आप बाहर ले जाना चाहते हैं, यही ना? यस, लेकिन ये काम फोकट में नहीं करवाऊंगा। इस दुनिया में सब आदमी और सब कामों का एक रेट होता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, आपका रेट क्या है बोलो? मिस्टर राम बाबू, क्या आप मुझको खरीदने आए हैं? लेकिन मैं बिक जाऊंगा, ये आपसे कौन बोला? हमेशा जो चीज मैं चाहता हूँ खरीद लेता हूँ, ये मेरा उसूल है। सुनो मिस्टर गोपाल, सारी उम्र नौकरी करके जितना रुपया तुम कमाओगे, नौकरी में जरा सी बेईमानी से उसे ज्यादा कमा सकते हो। इसलिए कहा मानो मेरा। रुपयों से दुनिया में हर चीज को खरीदना मुश्किल है मिस्टर। प्रेम, दोस्ती, शराफत, धर्म और ईमान, इन सब चीजों को तुम रुपयों से नहीं खरीद पाओगे। माइंड इट। डायलॉग मत बोलिए, कथनी और करनी में फर्क है। सुनो मिस्टर गोपाल, सुख से जीवन की गाड़ी का सफर तय करने के लिए बातें नहीं, पैसे चाहिए। ये तुम जैसे लोगों का उसूल होता है, लेकिन अपनी नौकरी को अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वालों के लिए तुम्हारे ये कागजी नोट रद्दी के सिवा कुछ भी नहीं है। एंड वन मोर थिंग, एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने की जुर्रत करने वालों को अभी इसी वक्त में अरेस्ट करके रतन की बगल में बिठा सकता हूँ, लेकिन घर पर आए हुए मेहमान की मेहमान नवाजी मेरा उसूल है। नाउ गेट आउट। ऐसा ना कहिए। आई से शट अप एंड गेट आउट। मिस्टर रामकुमार, इस रतन को हमारी जेल से छुड़ाने के लिए अभी इसके गिरोह का कोई बड़ा आदमी खरीदने आया था मुझको।
जरा होशियारी के साथ इस पर नजर रखना। एंड वन मोर थिंग, कभी अगर ये भागने की कोशिश करे तो बेधड़क होकर इसे गोली मार देना। माय डियर फ्रेंड, मैंने आप लोगों को जापान से यहाँ क्यों बुलाया है आप लोग जान गए होंगे। चौकन्ने होकर हर वक्त मेरी हिफाजत करनी होगी। कभी कोई आदमी यहाँ पर मुझे मारने आए तो उसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे। यस बॉस। अपमान, मेरा अपमान। इतने बरस तक अपनी इस तलवार से मैंने अपनी आंख की पुतली की तरह आपकी हिफाजत की। अब मेरी ताकत की सबके सामने मट्टी पलीत कर रहे हैं। इन जापानियों को अंगरक्षक की जिम्मेदारी देकर हाय हाय कितना भयंकर अपमान कर दिया आपने मेरा। चुप रहे। अगर मैं तेरे अपमान के बारे में सोचता रहा तो मेरे प्राणों को खतरा है। ये बात है, इस वीर चंद्र की ताकत पर शुभा कर रहे हो। दुष्टों की इस मंडली के साथ अब मेरा रहना ठीक नहीं। अरे ओ दुष्ट घमंडी बदमाश रणधीर, तेरा बुरा टाइम आ पहुंचा है। इसीलिए इसी वक्त मैंने तेरी दुष्ट मंडली से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। चलो बला टली। कठपुतली की तरह टीम की तलवार कमर में खोस के बकवास करके तू मेरे कान क्यों खाता है? जा तू कहीं और जाके मत। मेरी आंखों के सामने फिर आया तो इनका पानियों से बोल के तेरा खोपड़ा उड़वा दूंगा। ऐसा है तो मेरा यहाँ से भाग जाने में भला है। ए रतन, खाना खा लो। तू कमबख्त, रोज वही सड़ा भूसा खाना। तेरे जन्मदिन की खुशी में आज तेरे घर वालों ने केक भिजवाया। कमबख्तों ने इसमें जहर न मिला के भेजा, देख लिया? हाँ, हम चख के देख चुके हैं। अच्छा ठीक है, रख दो। हाँ, वहां रख दो। कम ऑन। रतन, आज रात तुम्हें जेल से भाग निकलने का हमने इंतजाम किया है। जेल की कोठरी से जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें उत्तर की दीवार पर रस्सी लटकी हुई मिलेगी। दीवार की दूसरी तरफ एक वैन तुम्हारे इंतजार में खड़ी होगी। बाहर आकर एक औरत को खत्म करना है, जिसके लिए 5 लाख रुपए मिलेगा। इतने दिन तक कर्म के कवच कुंडल के माफिक मेरे शरीर पर लिपटे हुए ये कपड़े और गहने, आज इस ड्रामा कंपनी को चने के भाव बेचना पड़ रहा है। क्या कहीं आप ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? इस नौकरी के साथ दलीदर कपड़े भी बिक जाने से हमारा कल्याण होगा। गली में इनको फेंकने से अच्छा है नाटक कंपनी वालों को बेच दे। ये लो भाई, पूरे 300। इधर लाओ। ए भाई, ये तलवार भी दिलवा दे। हाँ दीजिए। तलवार ये भी दे देता हूँ, दिए देता हूँ। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने उस दिन अपनी बीवी बच्चों को बेचा था, आज महाराज वीर चंद्र अपने दादा परदादा की बीवी पवित्र तलवार को बेच रहा है। क्या कहेंगे? अजी आराम से, बाद में रोना, पहले तलवार दीजिए। बेटा जयचंद्र जी, इस तलवार के साथ अपनी तलवार को ले जाके दे दे उस आदमी को। देखो श्रीमान, अब से इस भान भाषा के बदले मामूली भाषा में बात करना। ऐसा करना पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। देखो, इन तमाम चीजों के संग हमारी मूछ भी ले लो। इन मूछन को तुम असली मत समझना, नकली है ये, असली तो बाद में उगाई जाएगी। अब लगा था तुम हमें से झूठ अरे और क्या, बचाओ। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे कोई है? अरे उसने जरूर वो सारा केक निकल लिया होगा, तभी तो पेट में दर्द हो रहा है। मैं देख के आता हूँ। अच्छा जाओ। अरे अरे मरिया, अरे कोई है? अरे मेरी मदद करो। अरे मेरा पेट, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे कोई है? अरे 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 मर गया।
क्या बोला? उस जेलर ने रतन को गोली से मार दिया? मेरे लिए, मेरी जिंदगी की हिफाजत करने के लिए बाहर आने वाले, रतन को खत्म करने वाले उस गोपाल जेलर को तो क्वेरी में काम करने वाले कैदियों ने बगावत शुरू कर दी है। मुझे अर्जेंट पहुंचना है। तुम आए हुए मेहमानों को खाना खिला देना। अच्छा भैया। सारा राम बाबू का बनाया हुआ प्लान है। मैं अगर चाहूं तो 2 मिनट में तुम सबको जान से मार सकता हूं, लेकिन मारना मेरा धर्म नहीं है, बल्कि तुम सबको गिरफ्तार करके सजा देना मेरा धर्म है। बोल रहे हैं? देखो बेटी, सब जेलर चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। श्रीमती गोपाल की गोद भराई के लिए वो नहीं आ सकेगी। यही बात उनको बताने और माफी मांगने के लिए मैं जेल से फोन कर रहा हूँ। क्या चक्रवर्ती जी, आप जेल से बोल रहे हैं? क्वेरियो में कैदियों ने बगावत कर दी है। अभी ये फोन आया, गोपाल भैया फौरन चले गए। व्हाट? क्वेरी में ऐसी कोई बात नहीं हुई बेटी। मौसम खराब होने के कारण कैदी लोग क्वेरी से लौट आए। वैसे रतन को गोली मारने के बाद जेल में कोई भी गलाटा नहीं हुई बेटी। एवरीथिंग इज परफेक्टली नॉर्मल।
यकीनन गोपाल जी की मौत कितने बड़े सदमे की बात है मैं नहीं बता सकता बेटी। ऐसे आदमी किसी डिपार्टमेंट में अक्सर नहीं होते। वी लॉस्ट ए ग्रेट मैन एंड ए गुड फ्रेंड। उस रोज रतन के भागने पर प्राणों की चिंता न करने वाले गोपाल जी का इस तरह अपनी जान खो देना निहायत गमनाक है। गोपाल जी ने उस रोज रतन को क्यों शूट किया था? क्या बताऊं, उसके भागने का पूरा इंतजाम किसी बाहर वाले ने बहुत खूबसूरती से किया था। दीवार पर रस्सी और बाहर वैन थी भागने के लिए। वो संतरियों को पिस्तौल से मार के भाग जाता। ठीक वक्त पर उसे अगर गोपाल जी न मारते वो सबको मार देता। इन सब बातों से जाहिर है बाहर से जरूर कोई उसकी मदद कर रहा था। उस रोज रतन को बाहर से कोई स्पेशल चीज ला कर दी गई थी। उस रोज उसका बर्थडे है ये कह के बाहर से उसके दोस्तों ने अब्दुल्ला एंड सन्स बेकरी की ओर से केक भिजवाया था। बेटी अब्दुल्ला तुम ही हो ना? जी हाँ, क्या दूं मैडम? तुमसे एक सवाल पूछना है। पिछले हफ्ते जेल में रतन के लिए केक भिजवाने वाला आदमी कौन है? ओहो, ये बात है। क्यों बताऊं तुझे? जान प्यारी नहीं तुझे? क्या पक रही है? मैं नहीं पक रही। थोड़ी देर में सच्चाई तो अपने आप उगलेगा। अब बोल, सच बोल, केक भिजवाने वाला आदमी कौन था? अभी बताता हूँ बहन, मुझे ना मारो, उसका नाम और पता सब कुछ बताता हूँ। अब बोल। ए राम बाबू, कब से तुझे तलाश कर रही थी और तू खुद मेरे चंगुल में आ फंसा। गोपाल भैया जैसे जेलर को मार के एक गर्भिणी और अबला की मांग में धूल झोंक कर खा कर दी उसकी जिंदगी तूने। नीच कहेंगे, तूने मुझको बर्बाद किया एक दिन। अब एक कुटुंब का नाश कर दिया और कितनी मासूम लड़कियों को बेचता रहा अब तक तू। तुझको तो आज मैं खत्म कर दूंगी। तुझे डस के दिल की आग बुझाऊंगी। तू मुझे डसने से पहले मैं तेरा फन कुचल दूंगा। रणधीर को फोन कर। हेलो हेलो रणधीर, मैं राम बाबू बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त उस रानी के चंगुल में फंसा हुआ हूँ। वो मेरी जान लेने के बाद। ओए रणधीर, मैं तुम 4 भेड़ियों में से तीसरे का काम तमाम कर रही हूँ। इसके बाद तू पाताल के अंदर भी होगा तो तुझे घसीट के मैं इसी धरती पर मारूंगी।
हेलो, राजेश स्पीकिंग। भैया, मैं हूँ भैया, मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या बात है बहन, क्या हुआ? तुम कहाँ पर हो? मैं शॉपिंग करके लौट रही थी तो कुछ बदमाशों ने मुझे किडनैप करके इज्जत पे हाथ डाला। मैं बच के वहाँ से भागी और भवानी के मंदिर के पास में एक आम का बाग है, वहाँ के पब्लिक फोन से बात कर रही हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर एक बंगला है, रेड गेस्ट हाउस है। वो हेलो 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 हेलो, यहाँ से बच के भागना मामूली बात नहीं है, भगवान भी आके नहीं बचा सकता। अब तुझ खाली बोतल और सड़ी हुई फूल माला की तरह हम इस्तेमाल में आई औरत को फेंक देते हैं। आइंदा तू हमारा राज किसी के आगे खोल न सके, इसलिए मुझे तेरी जबान हमेशा के लिए बंद है। रेखा, रेखा बहन, बहन, रेखा, बोल बहन, बोल बहन, क्या हुआ? रेखा, 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 रेखा बहन, रेखा, कैदी रानी, कैद खाने से छूट के भी तू कैद खाने के अंदर ही है। अपनी मुट्ठी में आग को बंद करके ये मत सोचना कि आग बुझ गई। तेरे प्राण इन हाथों में ही, ये मत भूलना जंगली। सुन रही, दीपक बुझने से पहले भभक उठता है। जिंदगी की आखिरी घड़ी में जोश में क्यों आती है? अब कोर्ट तुझे जरूर फांसी की सजा देगी और तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। सुन रे, नारी चंडी होती है क्या तू नहीं जानता? और अगर चंडी जाग उठे तो ये कैद खाना, कोर्ट और तेरी पूरी पलटन तेरी रक्षा नहीं कर सकती। कल मुझे कोर्ट फांसी की सजा दे तो दे, लेकिन कल दोपहर के 12 बजते ही मैं तुझे जहन्नुम भेज दूंगी। योर ऑनर, मुद्दई रानी बाला का इतिहास बताता है कि एक बार 4 नौजवानों ने जबरदस्ती इसकी मान मर्यादा लूट ली, जिसकी वजह से इसने अपनी मां को खो दिया और अपने पिता से ये बिछड़ गई। इस पर हुए अत्याचार के कारण मोम का दिल रखने वाला इस कोर्ट में बैठा हर आदमी हमदर्दी जताएगा और कहेगा बेचारी। योर ऑनर, मजलूम की फरियाद सुनने के लिए कानून मौजूद है, मुजरिमों को सजा देने के लिए भी कानून मौजूद है, लेकिन मुद्दई ने कानून से कोई फरियाद नहीं की, ना ही रिपोर्ट लिखवाई। इसने अपना बदला लेने का बीड़ा खुद उठाया। कानून और इंसाफ की परवाह किए बिना एक मुजरिम का खून करके इसने जेल की सजा भोगी। योर ऑनर, सजा मिलती है इसलिए कि मुजरिम में सुधार आए, परिवर्तन आए और वो शराफत का जीवन बिताए। लेकिन मुजरिमा अपने दिल में बदले का ज्वालामुखी लेकर जेल से बाहर आए, उन चारों को ढूंढा और उनका पीछा किया। श्याम बाबू को होटल की लिफ्ट के पास, राम बाबू को उसके घर के पास इस ने बेदर्दी से खत्म कर दिया। जो भी रास्ते में आया उसको मार डाला और बदला लेकर ही छोड़ा। लेकिन योर ऑनर,
अचरज इस बात का है कि मुद्दई का कहना है ये कत्ल उसने नहीं किए, मगर बदले की बात ये मानती है, ये भी मानती है कि वो उन्हें मारने गई, लेकिन उसका कहना है ये कत्ल उसने नहीं किए। योर ऑनर, ये झूठी कहानी कौन मानेगा? समाज के भले और शरीफ लोगों को कोई क्यों मारेगा? मैं पूछता हूं, मारने की किसी को जरूरत क्या है? गवाहों के बयान से यह साबित हो चुका है कि मुद्दई रानी ने ही ये कत्ल किए हैं। जिस भारत देश में औरत को क्षमा और दया की मूर्ति मानते हैं, इसने वहां जन्म लिया। कभी इसके साथ किसी ने जुल्म किया तो इसने इंसानियत को भुलाकर, बाना पहनकर दो इंसानों की बेधड़क होकर हत्या कर डाली। समाज के माथे पर यह बड़ा खतरनाक धब्बा है। इस मुजरिमा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मैं कोर्ट से दरखास्त करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। सुनो बेटी, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? योर ऑनर, इस केस के बारे में मेरा बयान सुनने की अदालत से मैं दरखास्त करता हूं। सुनिए, बयान अगर आप देना चाहते हैं तो बॉक्स में आइए। योर ऑनर, राम बाबू श्याम बाबू का कत्ल रानी ने नहीं किया, उन दोनों का कत्ल मैंने किया है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। यस योर ऑनर, रानी से मैं बेहद प्रेम करता हूं। मैं उससे ब्याह करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि दुनिया उसे खूनी कहे। मैंने फैसला किया कि उसके दुश्मनों को मैं मारूं। उन लोगों से मेरा कोई संबंध न होने के कारण मुझ पर कोई शुबा नहीं करेगा, ये सोचकर मैंने उन दोनों का कत्ल कर दिया। लेकिन अब रानी पर कत्ल का इल्जाम लग गया, इसलिए निर्दोष रानी की रक्षा करने के लिए मैं सच्चाई कबूल कर रहा हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस में नया मोड़ पैदा होने की वजह से केस को फिलहाल मुलतवी किया जाता है। कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसे गोली मारकर खत्म कर दूंगी। मैं एक काम से बाहर जा रही हूं। बजने वाले, इतनी दूर वो कैसे पहुंचेगी? पेट्रोल खत्म हो गया। डिक्की में टिन है, शायद उसमें। तू है? हाँ, तेरी मौत का परवाना। टंकी में से पेट्रोल मैंने ही निकाला था। कहा था ना मैंने, आज दोपहर को 12 बजते ही तुझे खत्म कर दूंगी। तुझे याद नहीं? निंजा।
तुझे आसानी से नहीं, तड़पा के मारूंगी। जगन्नाथ राव जी। हाँ, मैं हूँ कमिश्नर। शहर में दलाल स्ट्रीट का सबसे बड़ा सेठ जगन्नाथ राव। सारे खून मैंने किए, मैं ही खूनी। इंसाफ की आंखें होते हुए भी इंसाफ अंधा है जो गुनहगार को सही दे पाता जब तक उसे सबूत ना मिल जाए। इसी वजह से यह काम मैंने अपने हाथ में लिया। मिस्टर कमिश्नर, सिर्फ आज इस रणधीर को ही मैंने नहीं मारा, इससे पहले श्याम बाबू राम बाबू को भी मैंने ही मारा था। व्हाट? कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मैंने बड़े दावे से बोलते हुए सुना था। रानी बाला ने ही दोनों खून किए हैं, इनकार करके वो सबको बेवकूफ बना रही है, ऐसी बड़ी बड़ी दलीलें उन्होंने दी थी। बट ही वॉज मिस्टेकन, क्योंकि वो दोनों खून मैंने किए, मैंने। श्याम बाबू रानी बाला कहीं उसे खत्म न कर दे इसलिए घबरा के रूम से बाहर निकल के लिफ्ट के नजदीक भागकर पहुंचा। इस तरह श्याम बाबू को खत्म करके रानी के पहुंचने से पहले लिफ्ट लेकर नीचे उतर गया मैं। रह गया वो राम बाबू। उसके कमरे में आने से पहले ही मैं वहां जाकर छुप गया था। उसके आते ही इस तरह उसको गोली से मारकर कुर्सी में बिठा के मैं खिड़की से कूद के भाग गया। मिस्टर कमिश्नर, जिस पिस्तौल से इस आदमी को मारा है, इसी से उन दोनों को भी शूट किया था। सबूत के लिए आप बुलेट्स वेरीफाई करा सकते हैं। सेठ जी, ये तमाम कत्ल आपने क्यों किए? कानून को किस वजह से हाथ में लिया आपने? आखिर कोई कारण तो होगा उनको मारने का। ऐसे बेईमानी कत्ल करने से आपको क्या फायदा? Why have you done all these murders, sir? सुनिए कमिश्नर, उसका कारण भी सुनिए। रानी वाला ने अपनी जो दुख भरी कहानी सुनाई, बड़े नामी घराने और बड़े ओहदे पर उसके डैडी की इज्जत पर दाग न लगे इस वजह से वो चली गई थी। वो अभागा डैडी कोई दूसरा नहीं कमिश्नर, मैं ही हूं। रानी बाला मेरी इकलौती और प्यारी बेटी है।
बेबी डैडी डैडी आपकी इससे तो धब्बा न लग जाए। मैं इसी वजह से आपसे दूर भाग गई थी। उसी धब्बे को आज आपने अपने माथे पर क्यों लगा लिया? बेबी डैडी मुझे जो कत्ल करने थे वो कत्ल आपने करके अपने हाथों को क्यों मैला कर लिया, क्यों रंग लिया अपने हाथ खून से? बोलिए डैडी बोलिए। तुम वो काम न करो, इसलिए तुम हत्यारन बनने से रोकने के लिए ये काम मुझको करना पड़ा, मुझे करना पड़ा। लेकिन शायद इसीलिए भगवान ने मेरा साथ दिया और इस शहर में, यहाँ के सट्टा बाजार में मेरी साख जम गई। कोई दौलतमंद चाहे अपनी आत्मा को गिरवी रख दे, मगर उसकी आत्मा उसे नहीं छोड़ती। ये अधर्म है। लेकिन पिता होने के नाते बेटी को बचाना मेरा पहला फर्ज है। इस वजह से जुर्म करना गलत है, इस बात को जानते हुए भी मैंने खून किए। दुनिया में सब प्राणियों को अपने बच्चों से प्रेम होता है और बच्चों को बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। अपनी औलाद के लिए भी मैंने यही किया। मिस्टर कमिश्नर, 3 लोगों का कत्ल करने वाले मुजरिम इस जगन्नाथ राव को गिरफ्तार कर लीजिए।